ब्लश किस तरह लगाएं कि हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा लिफ्टेड लगे, ना कि अजीब सा लगे। उसको किस तरह प्रोडक्ट को हमें पिक करना चाहिए और कौन से ब्रश के साथ हमें अप्लाई करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ जो आप सब ठीक ठाक होंगे। आज वेलकम करती हूँ आपको क्लास 10 में आपका, और होप्स हो कि आपकी प्रीवियस क्लासेस बहुत अच्छी जा रही होंगी और आपने बहुत अच्छे से अपने इस मेकअप क्लास को अंडरस्टैंड किया होगा, समझा होगा। तो आज की नई क्लास जो है हमारी वो है जी ब्लशन से रिलेटेड और हाइलाइटर से रिलेटेड है। आखिर ब्लशन की टाइप्स कितनी होती हैं, कौन सा ब्लशन ज़्यादा बेहतर होता है, इतनी सारी टाइप्स होती हैं और हमें कौन सा ब्लशन यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्ट को पिक किस तरह करना चाहिए। सैलॉन वाला जिस तरह ब्लशन होता है, हाइलाइटर्स होते हैं, वो इतने इफेक्टेड होते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, ग्लोइंग लगते हैं। आखिर वो ऐसा क्या होता है? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आज की वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखा करें, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप कर देते हो ना तो फिर वीडियो की बहुत सारी बात इंपॉर्टेंट जो होती है वो बीच में भी रह जाती है, फिर अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझा नहीं जाता। कुछ लोग तो बाज़ औक़ात रिपीट कर करके वीडियोस देखते हैं जिन्होंने सीखना होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप रिपीट कर करके देखो, मैं आपसे कह रही कि एक ही दफ़ा प्रॉपर तरीके से आप समझो चीज़ को, तो बहुत अच्छा सा आप काम सीख सकते हो। ये हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप हुनर को सीखो, और आपको वो भी फ्री में सीख रहा है, तो स्किप मत किया करें वीडियो को। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम देखेंगे ब्लश ऑन की टाइप्स कितनी होती, कितने किस्म के ब्लशेस होते हैं। तो सबसे पहले जी जो हमारे पास जो है जी वो पाउडर फॉर्म में है, और जी वो ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो पर्सनली ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जो मुझे कंफर्टेबल रखता है ना, मैं जिसके साथ बहुत ज़्यादा सेटल्ड हूँ और जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सेटल्ड है मेरे हाथों पर, वो है पाउडर फॉर्म ब्लश ऑन। पाउडर ब्लश ऑन बहुत मज़े का होता है, एडजस्ट कर जाता है, हैंडल करना आसान होता है। ख़ास तौर पे बिगनर्स अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ कि पाउडर ब्लशर्स जो अमूमन कॉमन होता है, जो हर किसी चीज़ मतलब हर वक्त होता है हर किसी के पास, ठीक है जी, तो वो फॉर्म ब्लशर बहुत अच्छा होता है, उसको आप हैंडल इजीली कर सकते हो। मैं पर्सनली इसको बहुत यूज़ करती हूँ, और सबसे मेन चीज़ ऑल स्किन टाइप पर आप ये यूज़ कर लेते हो, ठीक है जी। सेकेंड आ जाता है क्रीम ब्लश ऑन, आप यूज़ कर सकते हो जी ड्राई स्किन टू ऑल स्किन टाइप पर। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑयली स्किन के लिए क्रीमी चीज़ें, क्रीमी प्रोडक्ट्स सूट नहीं करती, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी आ जाता है थर्ड जो पार्ट है हमारा, जो इसकी टाइप है जी लिक्विड टेंट, डेली यूज़ के लिए होता है। लिक्विड ब्लश ऑन होता है और टेंट होता है जो हम डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। वो आप अपने उसकी एक फॉर्म होती है, जिससे अक्सर टेंट हल्का सा लड़कियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हुए लगा लेती हैं, आजकल वो हो रहा होता है, ठीक है जी। स्टिक जो होता है ब्लश ऑन होता है, वो फॉर नेचुरल लुक्स के लिए होता है। आपको मैं इसकी पिक्चर सेंड यहाँ पे लगा दूँगी, क्योंकि मैं स्टिक मेरे पास ब्लश ऑन इस टाइम अवेलेबल भी नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे इसकी पिक्चर लुक लगा दूँगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब ब्लश ऑन लगाना क्या मुश्किल है, हम तो यूँ लगा लेंगे। और ब्लश ऑन का क्या होता है, ब्लश ऑन की भी एक टेक्निक होती है लगाने की, और प्रोडक्ट्स को देखना पड़ता है कि कौन सी प्रोडक्ट को किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में लगाना होता है। ऐसे ही नहीं हमने उठाया और वो जो बस अपना रेड रेड गुलाबी गुलाबी गाल कर लिए, बिल्कुल एक गोला सा बना लिया, वो चीज़ बहुत चीप लगती है और बहुत अजीब सी पैच पैच टाइप की लगती है। कुछ लोग तो इतना ब्लश ऑन लगा लेते हैं अपने गालों पे, चिक्स वगैरह पे, कि इतना नोज़ को पिंक पिंक कर देते हैं, वो चीज़ ना आर्टिफिशियल सी थोड़ी लगती है। तो इस चीज़ से यही चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें कितनी क्वांटिटी में लगाना है। हमें उसको फालूदे का ग्लास तो नहीं बनाना अपने फेस को। हमने डेफिनेटली जब हमारे नीचे फेस के नीचे इतनी अच्छी बेस लगी हुई है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, एक नेचुरल लुक देनी होती है। ब्लश ऑन का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा फेस लाल लाल और गुलाबी गुलाबी कर लें, ऐसा नहीं होता है। ब्लश ऑन आप लगाओ, अच्छे से लगाओ, मीडियम, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं और इतना लाइट भी ना लगाओ कि नज़र ही ना आए, बस इतना हो कि एक शेडो टाइप का हो, बड़ा प्यारी से एक लुक आए, तो वो होता है। कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स सिखा रही हूँ जो प्रोडक्ट्स पाउडर फॉर्म में है ब्लश ऑन, कुछ सेपरेट होते हैं, कुछ की पैलेट्स होती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए ये जो मेरे पास पाउडर फॉर्म ब्लश ऑन है, ये जी पीच कलर का है, डार्क कलर का। अगर इसका ये बहुत टेक्सचर जो है ना थोड़ा डार्क है, अगर हम फ़ौरन अप्लाई कर देंगे फेस पे एकदम से, तो वो बहुत ही चीप लगेगा।
लगेगा, तो उसको हल्का सा आपने लगाना है पहले, फिर उसके बाद आपको जितनी रिक्वायर्ड हो वो लगाए। फिर इस तरह के कुछ पैलेट्स हैं मेरे पास, ये सेपरेट पर्पल कलर का भी, ये कंटूर वाली जो पैलेट है इसको आप एज अ ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली पैलेट भी है, ये डस्ट की स्किन के लिए भी हैं, और कुछ इस तरह की हाईलाइटेड टाइप की पैलेट भी हैं जिसमें जो ब्लश ऑन थोड़े से हाईलाइटिंग होते हैं, शाइनिंग वाले होते हैं, वो बहुत अच्छे से वो आपको हाईलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती उस ब्लश ऑन में, आप उसको अप्लाई करते हो तो बहुत अच्छे से ग्लो करता है, आपका जो चिक बोन होती है बहुत ज़बरदस्ती ग्लो करती है। इस तरह के मैट आई शेप ब्लश ऑन भी होते हैं, और ये ज़्यादातर फेयर कलर्स के लिए होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखें जिसमें इसमें सारी पैलेट्स में ना डार्क कलर्स भी हैं, ब्राउन टोन के भी हैं और लाइट कलर के भी, ये बड़ा अच्छे कलर्स होते हैं, पाउडर आप हैंडल इजीली कर लेते हो। अच्छा, बात आ जाती है क्रीम ब्लश ऑन की। क्रीम ब्लश ऑन अगर किसी के पास नहीं, जैसे कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ तो मेरे पास नहीं है, और ना मैं ये लिपस्टिक के तौर पर भी यूज़ नहीं करती, बट ये कि मैं आप लोगों के लिए जुगाड़ बता रही हूँ कि अगर आपके पास क्रीम ब्लश ऑन नहीं तो ज़रूरी नहीं कि आप बाय करें, आपके पास लिपस्टिक होती है, लिपस्टिक्स में कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो आप ब्लश ऑन के तौर पे यूज़ कर सकते हो, बट ये नहीं कि आपने पूरी लिपस्टिक उठा के इस तरह से लगा ली, नहीं, हल्का सा आपने एक डॉट लगाना है। ये मेरी वो 3 शेड्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो ब्लश ऑन के तौर पे यूज़ होते हैं, तो हल्का सा आपने एक डॉट समझे लगाना है, उसके बाद आपने फिंगर से अच्छे से ब्लेंड करना है। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत से टिंट टाइप का एक शेड आ जाता है, और ये डेली रूटीन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं कि आप क्लाइंट के ऊपर आप इसकी एप्लीकेशंस करें। आप अगर सैलून है तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की एप्लीकेशंस क्लाइंट के ऊपर नहीं कीजिएगा, वो बाज़ का तो हैंडल नहीं होता है, बाज़ का ज़्यादा लग जाता तो फिर बहुत चीप लगेगा, वो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें, अगर आप खुद जा रहे हो और ब्लश ऑन आपको क्रीम ब्लश ऑन लगाने का हो रहा है और आपके पास नहीं, तो आप इस तरह के अपने कलर्स निकालें और उस तरह का अप्लाई कर लें। अच्छा जी, ब्लश ऑन ब्रशेज़ की बात अगर हम करते हैं तो इस तरह के फ्लफ़ी ब्रशेज़ होते हैं, और ये इस तरह आपने अप्लाई करना है, अपने यूँ यूँ घुमा घुमा के इसको अच्छे से इस नहीं लेना है ताकि उसके ऐसे नहीं पिक करते, प्रोडक्ट को आपने पिक करना है, हल्के हल्के हाथ से उसमें लेना है, फिर जितनी इतनी रिक्वायर्ड होती है आप उसके साथ से आप क्वांटिटी ज़्यादातर बढ़ाती रहें, और फिर उसके बाद आपने ना जो चिक बोन होती है ना उसको आपने क्या कहते हैं इस तरह से फेस पे ना टैप टैप करना है कि ताकि वो अच्छे से आपके फेस पे लगे। ठीक है, यहाँ मैं पिक्चर भी अभी आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन करनी है, उसी तरह से एप्लीकेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीच कलर का जो ब्लश है ना बहुत डार्क कलर है, इसको आपने डायरेक्ट अप्लाई बिल्कुल कभी भी नहीं करना। इस तरह का अगर आप कोई सेपरेट शेड लेकर आते हो तो आपने पहले ब्रश पे हल्का सा आपने देखा था कितना ब्रश पे क्वांटिटी पे था, उसको मैंने पहले डस्ट ऑफ किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको टैप टैप करके लगाया है, तो ये बहुत खूबसूरत सा शेड आया। अब यहाँ पे मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, जो इस पिक्चर से आप देखें कि पूरा आप एक फेस पे जो हमारी है ना, यहाँ पे देखिए नीचे वाली जो लाइन जो होती है वो कंटूर की होती है, उसके साथ ही हमने करना है ब्लश ऑन लगा लेना है। ठीक है जी, बिल्कुल आपने। अच्छा, एक और बात बताऊंगी ब्लश ऑन की, आपको एक टिप्स दूंगी कि अगर आपको अपना फेस थोड़ा सा पतला दिखाना है, स्लिम दिखाना है, तो आप इस तरह लेंथ में लगाइएगा यूँ करके। इससे क्या होता है कि आपका फेस ना थोड़ा सा लिफ्ट करता है, थोड़ा स्लिम लगता है, और अगर आप हेल्दी हो, अगर आपको थोड़ा सा आप स्लिम हो और आपको अपना फेस थोड़ा सा हेल्दी दिखाना है, तो आपने ना राउंड शेप में लगाना है यूँ करके, जैसे मैं ये आपको दिखा रही हूँ मेरे ब्रश की हेल्प पे, आपने यूँ करके राउंड शेप में लगाना है ताकि आपका फेस थोड़ा सा हेल्दी लगे। उसके बाद आपने जो उसके साथ ही आपने हाईलाइटर लगा लेना है। अगर आपका ब्लश ऑन अगर आपका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ग्लोइंग ब्लश ऑन है आपका, तो आप इजीली उसी को कंटिन्यू करें, बहुत ज़बरदस्त आपका चिक बोन बहुत खूबसूरत उससे ग्रेस आ जाती है। बात कर लेते हैं आपने ब्लश ऑन अकॉर्डिंग टू स्किन टोन। हम क्या करते हैं कि हम किसी भी फेस पर किसी भी स्किन टोन पर पिंक लगा लेते हैं, लाल लगा लेते हैं, ब्राउन लगा लेते हैं, मतलब जो हमारी शुरू से एक थीम चल रही आ रही है कि पिंक कलर्स का ही ब्लश ऑन लगना है तो वही लगाते आ रहे हैं। तो आपने कभी देखा है कि सैलून के जो ब्लशेस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट कलर्स के होते हैं, पीच होते हैं, लाइट पिंक होते हैं, लाइट लाइट से कलर ब्राउनिश कलर्स में होते हैं, बड़े स्टाइलिश से कलर्स होते हैं जो इनकी स्किन को ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, बड़े प्यारे से कलर्स होते हैं। यहाँ पर जी मैंने सारे कलर्स लिख लिए हैं जो कि कूल और वार्म अंडरटोन के लिए मैंने लिखा है, और न्यूट्रल टोन वाले भी इसको ही अप्लाई कर सकते हैं। आपने जब भी फेयर कलर पे कोई ब्लश ऑन लगाना है ना, तो आपने हमेशा लाइट कलर को चूज़ करना है, डार्क कलर्स को नहीं। जबकि आपके फेस का कलर जितना डार्क होता चला जाएगा उतना ही आपके ब्लश ऑन का कलर डार्क होता चला जाएगा।
जैसे ये सारे कलर्स जो मैं आपको पिंक में दिखा रही हूँ, डार्क में दिखा रही हूँ, ये मैं मीडियम और डार्क स्किन टोन के लिए यूज़ करूँगी ये सारे कलर्स। और जैसे ही आप फेयर स्किन पे कोई लगाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ब्राउन और ये पीच कलर का, ये डार्क है, तो इससे जो लाइट थोड़ा पीच कलर होगा ये मैं फेयर शेड पे लगाऊंगी। ठीक है जी। इस तरह के सारे जो कलर्स होते हैं ना, ये जो आप अपने डार्क स्किन टोन पे और लाइटर वाले जो होंगे वो लाइट फेयर स्किन टोन पे आप यूज़ करोगे। जैसे अगर आपका क्लाइंट है जो बहुत ज़्यादा डार्क स्किन टोन का है, तो उसका आप ब्लश ऑन भी डार्क रखोगे, लाइट नहीं रखोगे। और अगर में वाइफेयर है, लाइट कलर का है, तो आपने लाइट पिंक रखना है उसके साथ, और डार्क स्किन वाले पे आपने डार्क पिंक रखना है। तो ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अब मेकअप से तो सैलून में तो जाहिर सी बात है मेकअप से फेयर बना दिया जाता है ना, तो आपने फिर जाहिर सी बात है उसको फेयर टोन में ही आपने ब्लश ऑन लगाना है, क्योंकि मेकअप से तो फेयर कर ही देते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है जी। अगर और ये इस तरह का जो मैट ब्लश ऑन है, ये देखें, ये लाइट पिंक कलर का है, ये आप फेयर कलर में लेके जा सकते हैं। जो इससे नीचे वाला है वो आप मीडियम टू डार्क स्किन टोन पे यूज़ करोगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हाइलाइटर के ऊपर। हाइलाइटर की कितनी टाइप्स हैं, हाइलाइटर क्या है, किस तरह यूज़ करना चाहिए हमें, तो अब हम इसकी हाइलाइटर की टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जी आता है पाउडर। पाउडर की भी दो फॉर्म है, प्रेस पाउडर हाइलाइटर है और एक लूज़ हाइलाइटर होता है जो और स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड हाइलाइटर होता है वो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए होता है। जो स्टिक होता है हाइलाइटर वो ड्राई स्किन के लिए होता है, जो क्रीमी होता है वो भी ड्राई स्किन के लिए ही होता है। हाइलाइटर जो है ना हमारे मेकअप में समझे एक जान डाल देता है, समझे बहुत बड़ा किरदार होता है इसका हमारे पूरे मेकअप में। सब आजकल हर चीज़ में ग्लो 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 मांगते हैं, फाउंडेशन मांगते हैं, वो ग्लो चाहिए मेकअप के एंड में, जब तक उनको ग्लो चिक्स ना लग रहे हो, हाइलाइटर ना शो हो रहा हो, तो वो चीज़ भी नहीं होती ना, तो क्लाइंट कहता है कुछ शाइन सा नहीं है, कुछ ग्लोई फाउंडेशन नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है मेकअप में। तो हाइलाइटर आपको समझें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप में। तो ये कुछ इस तरह की हाइलाइटर्स की पैलेट होती हैं, प्रेस ये हाइलाइटर होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। पाउडर जो पाउडर हाइलाइटर होते हैं प्रेस होते हैं, इनको इस तरह हम प्रेस करके हम फिंगर से भी लगा सकते हैं, इसको हम ब्रश की हेल्प से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इनके दो ब्रशेज़ होते हैं। ठीक है, इसका आप जैसे अब मैंने यहाँ पे ये फिंगर से अप्लाई किया, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से आप उसको लगा रहे हो। ठीक है जी। और ये जो लूज जो होते हैं ना हाइलाइटर, इस तरह के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनका बड़ा फाइन सा टेक्सचर होता है, बड़े बहुत ही फाइन से पार्टिकल्स होते हैं इसके, बड़ा अच्छा सा होता है। और इसको हमें हैंडल करना थोड़ा सा खासतौर पे बिगनर्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि अगर इसका हम ज़रा सी भी ज़्यादा क्वांटिटी भी ले लेना, थोड़ी सी भी, इसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी में बल्कि लो तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ कि मैंने जस्ट आपके सामने इतना सा लिया, बट ये इतना सारा लग जाता है। तो उसको हल्की सी बिल्कुल माइनर से अपने क्वांटिटी में लेना है। और अगर आपसे ज़्यादा लग गया तो पहले आप अपने हाथ की बैक साइड पे उसको थोड़ा सा लगा लें, फिर उसमें से बाकी जो फिंगर में बचता है वो आप एप्लीकेशन करो। इसको आप ब्रश से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ब्रश में इतना ही नहीं आता हाइलाइटर, एक हल्का सा टचअप होता है। ठीक है, तो ये हाँ लूज़ हाइलाइटर होते हैं। और ये जी होता है लिक्विड हाइलाइटर। लिक्विड हाइलाइटर थोड़ा सा मुश्किल होता है लगाना, ख़ास तौर पर इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। ज़रा सी भी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो गई तो पूरे फेस का समझे बेड़ा गर्क होने वाली बात होती है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है फेस, पैच पड़ जाता है, उसको आपको पूरा वो स्पॉट को रिमूव करना पड़ता है। इसलिए हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर को आपने बहुत एहतियात से और इतनी माइनर से जो मैंने क्वांटिटी दिखाई है, आपने जस्ट ड्रॉप की मुन्ने से अपने ड्रॉप लगाना है और उसके बाद आपने ब्लेंड करना है, तब जाके इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी और पैच भी नहीं पड़ता, बड़ा अच्छा सा लगता है। ख़ास तौर पे लिक्विड हाइलाइटर अगर आप नोज़ पे लगाओ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि टूटा सा तो हमने लगाना होता है, उसको हम ब्लेंड करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त नोज़ आपकी ग्लो करती है। अच्छा जी, आपने हाइलाइटर को किस तरीके से आप एप्लीकेशन कर सकते हो, इस तरह का एक फ़ैन ब्रश होता है। ठीक है, आपके पास हर किसी के पास होता है, और अगर नहीं भी होता तो आप फिंगर से भी एप्लीकेशन कर सकते हो, कोई इतना मैटर नहीं करता। मगर सैलून में इस तरह का एक फ़ैन ब्रश होता है, एक ऐसा होता है और एक फ्लफ़ी ब्रश होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको इससे दिखा दूँ एप्लीकेशन करना, आपने हल्का सा टचअप उसको करना होता है और उसको लाइट सा अपने हाथ पे मतलब फेस पे आपने एप्लीकेशन करनी है। उसको इस तरह से ही लगाना है, ये नहीं कि आपने भर के लगाना है, इस तरह से लगाना है। और बड़ी खूबसूरत से आपको देखें जो शेड पड़ता है,
बड़ा प्यारा लगता है वो लुक। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इसी तरह फिंगर से भी इसी तरह हल्का सा आपने टचअप करना है और ब्लेंड कर लेना है। अच्छा, ये वाला एक फ्लफ़ी ब्रश होता है, ये भी हाइलाइटर ब्रश का आता है, ठीक है। इसको अच्छे से ब्लेंडिंग करने के लिए होता है। अगर आपके पास हाइलाइटर आपसे ज़्यादा फेस पे ज़्यादा लग गया है तो उसके लिए आपको घबराने की इस वक्त बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। इस तरह आप परेशान ना हो, अगर इस तरह से एक ब्रश होता है वो आपने उससे ब्लेंड कर लेना है, ठीक है ना। तो अब लगाएं इस तरह से, आप क्वांटिटी में पहले इसको पिक कर लें फैन ब्रश से, ठीक है। उसके बाद आपने फिर इससे ज़्यादा ब्लेंड कर लो अगर आपको लगता है कि हमसे थोड़ा सा ज़्यादा एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, किस स्किन टोन पे कौन सा हाइलाइटर लगेगा वो मैं आपको भी ये बताती हूँ। मीडियम स्किन टोन पे जो लगेगा, जो शैम्पेन कलर लगते हैं ज़्यादातर, जो हमारे बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, मतलब शैम्पेन कलर बड़ा प्यारा सा कलर होता है, ठीक है जी। लाइट पिंक कलर हो गया, डल गोल्ड हो गया, और ये फेयर कलर के लिए पिंक हो जाता है, सिल्वर हो जाते हैं, वाइट गोल्ड होते हैं, ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी भी। और डार्क डीप कलर के जो होते हैं ना, गोल्ड, ब्रॉन्जे, गोल्ड, डार्क गोल्डन ब्राउनिश, इस टाइप के कलर्स हमें, अगर हमें ना जैसे डार्क स्किन कलर पे ना हाइलाइटर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हाइलाइटर आपको बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है, चाहे वो मेकअप से फेयर ही क्यों ना हो चुके होंगे, तब भी आपको हाइलाइटर ना ऐसा नहीं चूज़ करना जिससे आपके ना मुँह पे चमकी चमकी सा लगे। हाइलाइटर का मतलब होता है ब्लेंडेड हाइलाइटर लगाओ, आपको मतलब जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसा ना लगे कि अलग अलग चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, नहीं, वो आपको इतना अच्छा आपने ब्लेंडेड लगाना होता है। ब्लश ऑन के बिल्कुल साथ आप लगाओ ताकि आपकी वो स्किन के साथ ना ब्लेंडेड रहे और वो अच्छा सा ग्लो करे, ना कि अलग से चमकी चमकी लगे। जैसे फेयर स्किन के लिए मैंने आपको बताया कि पिंक कलर हो जाता है, सिल्वर कलर हो जाता है, वाइट गोल्ड हो जाता है। इस तरह आपने मीडियम स्किन के लिए शैम्पेन कलर आपने यूज़ करना है। ये जो लाइट सा आप पिंक कलर देख रहे हो ये आपने यूज़ करना है इसके लिए। ये सारे कलर्स होते हैं, इनमें जो आप यूज़ कर सकते हो शैम्पेन कलर, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। पैलेट में अगर आपको इस तरह का तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरह का ये पिंक कलर आप देख रहे होंगे, ये वाला कलर भी आप यूज़ कर सकते हो, बड़ा प्यारा लगता है। ये कलर्स मीडियम और डार्क स्किन टोन्स पे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो वाला मैं गोल्डन आपको दिखा रही हूँ, डार्क डीप जो ब्राउनिश स्किन होती है ना, उनके ऊपर अच्छा लगता है। ये इस तरह का मैं आपको यहाँ पे इसके स्वैच भी करके दिखा देती हूँ, और ये स्किन पे ही अच्छे लगेंगे। अगर आप उनके ऊपर सिल्वर कलर लगा देंगे ना, वो चाहे मेकअप से भी आप फेयर कर चुके हो ना, वो बहुत बुरा लगता है, वो बहुत चीप लगता है, मतलब एक अजीब सा ना पैच पैच सा पड़ता है। कोशिश करें कि स्किन के टोन के हाईलाइटर पे कभी इस तरह का चीज़ मत कीजिएगा कि ऐसा कोई हाईलाइटर आपने उठा लिया और वो लगा लिया, वो बहुत बुरा लगेगा। ये ब्राउनिश गोल्डन है, कितना खूबसूरत कलर लगता है, ये बड़े प्यारे लगते हैं। और ख़ास तौर पे ब्लैक कलर के जो ड्रेसेस होते हैं ना, उनके साथ इस तरह के ब्लश हाइलाइटर्स और ब्रॉन्जे ब्लश ऑन, ब्राउन थीम में अगर आपके पास कोई ब्लैक कलर के आउटफिट है ना, तो आप उसके ऊपर इस तरह के ब्लश ऑन्स और इस तरह के हाइलाइटर्स आप लगाएं। जैसे ब्राउन कलर का हाइलाइटर, वो सॉरी ब्लश ऑन होता है, मैंने अपनी किट में पिछले आपको दिखाया वीडियो में कि ब्राउन कलर की किट थी, उसमें से आप लाइट कलर का जो ब्लश ऑन आप लगाएंगे ब्राउन कलर का, ब्लैक सूट पे बड़ा प्यारा लगता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। ओवरऑल ब्लैक कलर के सूट पे ना ब्राउन्जे मेकअप में ही जाना चाहिए, बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है जी। तो ये हमारी देखिए हाइलाइटर की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, जितनी अच्छी आप सिलेक्शन करोगे ना हाइलाइटर की, उतना ही अच्छा मेकअप होता है। एंड जो होता है हमारा सबसे मेन चीज़ यही होता है। इसकी ट्रिक्स मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपने क्या करना होता है कि आपने ब्रश के ऊपर सेटिंग स्प्रे करें और फिर उसके बाद हाइलाइटर को पिक करें, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी वो पिगमेंट्स देता है, बहुत अच्छा सा पिगमेंट देता है। अच्छा, कुछ ब्लशर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अपनी ब्लशर पैलेट में भी आपको दिखाया है कि ऐसे होते हैं कि वो उसके अंदर हाइलाइटर होता है, तो आपको ब्लश ऑन की ज़रूरत नहीं होती, हाइलाइटर की सॉरी ज़रूरत नहीं होती, उसी को अप्लाई करते तो बड़ा खूबसूरत सा एक ये देखें शेड आता है, बड़ी प्यारी सी ग्रेस बन जाती है। अच्छा, आप लोग अक्सर कहते हो ना कि यार ये पार्लर वाले पता नहीं किस तरह का इनका मेकअप होता है, इतनी खूबसूरत, वो उनकी स्मूथ स्किन लग रही है, तो उनके हाईलाइटर, उनके आई मेकअप बड़े सब कुछ सटल नज़र आ रहे होते हैं। अक्सर बिगनर्स को ये टेंशन होती है कि हमारा मेकअप ऐसा नहीं लगता, आप ही हमारा मेकअप क्यों नहीं ऐसा लगता। तो बच्चा वहाँ पे बेटा, वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होती हैं, इतनी सारी लाइट्स होती हैं, आईफोन होते हैं सबके पास, और वहाँ पे इतने सारे, उसके बाद जब शूट कर लेते हैं या फोटोग्राफी के बाद उसके बाद जो इतने सारे फ़िल्टर लगे हुए होते हैं, जो आप इंस्टाग्राम पे मेकअप देखते हो ना, उसको देख के अक्सर बिगनर्स को टेंशन हो जाती है। आप देखो कभी इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ देखो, वो आपको बता भी रहे होते हैं कि हमारी इस वीडियो को आप देखें, इस वीडियो को आप देखें, फ़िल्टर के बगैर देखें, मेकअप वही है, वो जो आपका टेक्सचर है ना फेस का, स्किन का, वो नज़र आएगा, आप उसको नहीं बदल सकते, बड़े से बड़े मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं बदल सकता, क्योंकि हम प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर रहे होते, हम मेकअप कर रहे होते हैं। आप कितना भी अच्छी प्रोडक्ट ले लो, थोड़ा बहुत टेक्सचर उसका नज़र आता है, वो फिल्टर्स होते हैं। आपका मेकअप भी उतना ही अच्छा होता है जितना इंस्टाग्राम वालों का होता है। विदाउट फिल्टर उनके आप मेकअप देखो, वो बिल्कुल रियल ऐसे ही होते हैं, मेकअप सबके अच्छे होते हैं।
अच्छा, एक और टिप दूँगी, जिस तरह अभी मैंने ब्लश ऑन पैलेट से बहुत सारे मतलब कलर्स को एक साथ ब्रश में पिक किया था, इस तरह आप प्रोडक्ट को पिक करें। सारे ब्रश, सारे आई शेडो, सारे सारे ब्लश ऑन को आपने एक साथ से मिक्स करके लगाएँ और बहुत अच्छा शेड बनता है, बहुत अच्छा यूनिक सा शेड बनता है। तो होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी और बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।